आज हम चर्चा करेंगे चंदन की खेती के बारे में। आपको मिलाएंगे एमबीए किसान से, चंदन के गॉडफादर, लाखों रुपए का रिटर्न देगी, वो भी आपकी ट्रेडिशनल खेती के साथ, आपकी बागवानी के साथ। हिम्मत नहीं आ रही हमने देखा कि अगर 3 लग सकते हैं तो 300 भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा पौधा है कम पानी में जी और इस ड्राई जोन एरिया में भी बहुत अच्छा उगता है। किसान साथियों, आपने अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, टीवी पर देखा होगा, सुना होगा, एमबीए चाय वाला, एमबीए समोसे वाला, एमबीए रेडी वाला, एमबीए फला फला फला। पर आज हम आपको मिलाएंगे एमबीए किसान से। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी से संबंधित ऐसी विभिन्न प्रकार की जानकारियां, तकनीकें और नवाचार जो आपकी खेती को नवाचारी बनाने के साथ साथ एक फायदे का सौदा भी बनाते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के सामोद ग्राम में और वहां आपको मिलाएंगे एक ऐसे नवाचारी युवा किसान से जिन्होंने एमबीए की पढ़ाई की, लाखों रुपए की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की, पर मन नहीं लगा और पुनः लौट आए अपने पुश्तैनी धंधे खेती की ओर। जी हाँ, आज हम आपको मिलाएंगे चंदन के गॉडफादर, जिन्होंने राजस्थान में चंदन की खेती के लिए हजारों किसानों को प्रशिक्षण दिया और खुद भी चंदन की खेती कर रहे हैं और किसानों को एक अलग हटकर खेती किसानी की राह दिखा रहे हैं। आइए मिलवा देते हैं और जान लेते हैं उनकी जीवन कथा की किस प्रकार से उन्होंने एमबीए की जो पढ़ाई की, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी छोड़कर पुनः खेती को क्यों अपनाया और किसानों को प्रशिक्षण देकर वो किस प्रकार से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए। अनिल जी, राम राम साहब। राम राम साहब। अनिल जी, आप चंदन की खेती के लिए काफी किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। राजस्थान के काफी किसान हैं जो हमारे चैनल खेती तकनीक के माध्यम से हमें पूछते हैं, भाई चंदन की खेती करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से करें, और आपने तो हजारों किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है, तो इसके बारे में कुछ अनुभव हमारे किसान साथियों के लिए भी बांट दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। तो सबसे पहले अनिल जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आज किसान के परिवारों से जुड़े हुए युवा पढ़ाई करने के बाद लाखों रुपए की नौकरी करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपने 2007 में एमबीए की पढ़ाई कर ली और उसके बाद आपने लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर वापस किसानी की ओर रुख किया, तो कोई इसका विशेष कारण रहा? पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक कहावत है जी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार जी और उसके बाद नौकरी। बिल्कुल सही बात है। ये हमने हमारे बुजुर्गों से सुना और खेती हम देखते करते आ रहे थे। जी तो दरअसल समय की जो इस इलाके की आवश्यकता थी, जी किसानों की आय बढ़ाना जी और जो बदलता हुआ परिदृश्य था क्लाइमेट का, जी बॉस। उसमें मैच करते हुए ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए। जी आप देख रहे हैं कि राजस्थान के भूभाग पर वैसे ही पानी की कमी थी बिल्कुल और आपके देखते देखते 15-20 सालों में कितना एरिया ड्राई जोन में आ गया। सही बात। आज पूरा एरिया ड्राई जोन में आ गया, किसानी खेती खत्म हो गई, बिल्कुल जल स्तर एकदम जमीन पे गया। उस स्थिति में करते हुए किस तरीके से यूटिलाइज ज्यादा किसान जमीन से उत्पादन कैसे ले, तो हमने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, उनके साथ हमने फील्ड प्रेस एयरटेल की कंपनी में काम किया। तो उन वैज्ञानिकों से इसके बारे में डिस्कस करके और उन्होंने सजेस्ट किया कि इस इलाके के लिए चंदन की खेती सबसे मुफीद रहेगी। जी, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में ट्रेनिंग ली मैंने IWST बेंगलोर से। जी और ट्रेनिंग लेने के बाद हमने इसको शुरू किया। जी, ये कम समय में और किसान की ज्यादा आय देने का ही साधन है। अनिल जी, आपने ये जो चंदन की खेती है इसकी शुरुआत कब से की? ये शुरुआत हमने 2007 से की। दरअसल जी 2006 के अंदर वो विदेशी साइंटिस्ट आए थे, जी, तो उनसे हमने डिस्कस करके 2007 के जुलाई से हमने इसको शुरू किया। तो शुरू में आपने कितने पौधे लगाए? हम शुरू में इसको इंट्रोड्यूस किया, हमने वैसे 200 प्लांट लाए थे हम लोग जी बाहर से, लेकिन कुछ हमारी बहुत कमियां रही कि हमारे पास बहुत कम प्लांट जिंदा बचे। जी, लगभग कितने प्लांट आप? हमने 3 प्लांट जिंदा रहे हमारे पास। अच्छा, 200 प्लांटों में। जी उसमें हमें पहली दफा हम नहीं समझ पाए थे, कई कमियां रही हमारी। जी और उसके बाद हमने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन ट्रेनिंग से पहले हमने लगाए 3 रहे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं आ रही। हमने देखा कि अगर 3 लग सकते हैं तो 300 भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमने फिर नेक्स्ट ईयर की उसको ट्राई आगे बढ़ाया जी, और जो कमियां थी उनको सुधार के, और इस इलाके में पायोनियर हमने इंट्रोड्यूस किया चंदन को। जी और किसानों के यहाँ हमने यहाँ से 50 किलोमीटर रेडियस में सामोद से, जी आप ये देखो 10,000 पौधे हमने लगवाए अभी। हाँ, अभी हमारे 10,000 पौधों की संख्या है। जी और हर गांव में आपको चंदन के पौधे अब देखने को मिलेंगे। जी,
ये एक ऐसा पौधा है कम पानी में जी जी और इस ड्राई जोन एरिया में भी बहुत अच्छा उगता है। जी, देख पा रहे हैं आपके जो पौधे हैं अच्छे सरवाइव कर रहे यहाँ हैं। पहाड़ के पास है, पानी की बहुत नहीं के बराबर उपलब्धता है जी जी और उस स्थिति में ये देखा जाए तो एकदम हार्डी प्लांट है जी और ये फॉरेस्ट का प्लांट है समझो आप, जी कि जिसको अगर पानी भी शुरू में सर्वाइव 1-2 साल मिले उसके बाद ये सेल्फ सस्टेन करता है। बिल्कुल सही बात। तो और पानी देंगे तो अच्छी ग्रोथ, लेकिन बिना पानी का ही पौधा है। हमने ये शुरुआत की और ये किसानों से लगवाए हमने। जी हर किसान को 2-2 5-5 प्लांट हमने दिए हैं, जी हर गांव के अंदर कैंप लगवा के। जी और आप देख सकते हैं कि इधर राजावास, देवगुड़ा, रायतल तक, इधर खेजडोली, रिंगस तक, जी इस साइड में सापरा तक, ये चारों तरफ रेडियस में हमने कैंप लगा के जी और जी। इसको फैलाया है। तो जैसे आपने शुरू में पौधे लगाए 200 और उसमें 3 ही सरवाइव कर पाए, जी। तो पौधों के खत्म होने का क्या रीजन रहा? आपने इस चीज का भी हाँ अनुभव लिया बिल्कुल, होगा। हमने लिया इसका अनुभव कि हमारी क्या क्या कमियां रही। हमारी लाए पहले पौधे कुछ छोटे ज्यादा थे जी जी और उनका रूट जोन हम मैनेज नहीं कर पाए, जी जी उनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। जी जी। उस साल बहुत ज्यादा गर्मी थी अच्छा अच्छा और बारिश का बहुत बड़ा गैप था, हमने उसी दौर में लगाया। कुछ क्लाइमेट पोजीशन रही, जी जी कुछ मैनुअल कमियां रही, जी जी। इस वजह से वो ऐसा रहा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भी इसकी पौधरोपण किसान साथी कब करे और कैसे करे? इसकी पौधरोपण जुलाई बेस्ट है, जुलाई से सितंबर के बीच में। इसको वैसे तो इसको राउंड द ईयर लगाया जा सकता है। जी जी ये एक ऐसा पौधा है जो साल भर पत्तियां देता है, जी जी तो इसको कभी भी लगाया जा सकता है। बट क्लाइमेट फेवरेबल कंडीशंस जुलाई से लेके सितंबर तक की होती है। जी, बरसात का जो समय हाँ, रहता है उसमें इसमें अच्छे से हाँ सरवाइव कर एकदम जाता हाँ है। अच्छे सर्वाइव करता है, रेट ऑफ सक्सेस ज्यादा रहती है। जी, तो जी जैसे अपने पौधे लगाने हैं, जी तो जैसे अभी बागवानी पौधे हैं, बागवानी पौधे लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले गड्ढे तैयार करते हैं, उसमें खाद वगैरह डालते हैं। तो इसके जो अपना चंदन का पौधा है उसको लगाने के लिए भी पहले अपने को गड्ढे वगैरह तैयार करने पड़ेंगे, क्या इसकी जो व्यवस्था रहेगी? इसके लिए अलग से कोई ऐसी इसको एडवांटेज नहीं चाहिए। जो सामान्य फलदार पौधे हम लगाते हैं जी जी। सेम उसी प्रैक्टिसेज में इसको लगाया जा सकता अच्छा, सिंचाई वगैरह का क्या रहता है इसका है। schedule? सिंचाई का इसका ऐसा है कि 15 दिन में एक दफा इसको हम पानी देते हैं जी और अगर सिंचाई में है तो ये पौधा ज्यादा ग्रोथ करता है। और 6 साल बाद अब इसमें ये 7 साल के पौधे हो गए, इसमें ऑयल फॉर्मेशन शुरू हो गया, जी जो जी सेंट होता है वो शुरू हो गया। जी अभी हम इसकी सिंचाई रोकेंगे जी। क्योंकि जितना हम आप सिंचाई रोकने के बाद इसमें ऑयल फॉर्मेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा जितना स्ट्रेस में पौधा आएगा उतना इसमें ऑयल बढ़ेगा। नहीं तो जैसे आप सिंचाई रोकेंगे, कितने दिन इसमें सिंचाई रोकनी है? अब पहले हम 15 दिन से कर रहे थे, जी, अब 1 महीने से हम इसमें दे तो रहे इसमें कोई डैमेज वगैरह आने की नहीं, थोड़ी दिक्कत है? कोई डैमेज नहीं आता है इसके अंदर। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि भाई न्यूट्रिशंस की कमी रही, तो हम्म। इसमें सिंचाई करते हैं तो उसके साथ में न्यूट्रिशंस वगैरह देने की भी कोई अभी हम साल में इनमें 2 बार FIM खाद देते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे, जी, जी। ये वर्मी कंपोस्ट की बेड है, इसी के लिए बना रखी है। जी, हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं इनके अंदर। अच्छा अच्छा। 2 इसके टाइम, अलावा और कोई खाद? नहीं और कोई खाद नहीं देते। अच्छा, रोगों की, क्योंकि फल वाले जो पौधे होते हैं, बागवानी पौधे होते हैं, उनमें कई प्रकार के रोग वगैरह आते हैं, तो चंदन का जो आपका पौधा है इसमें कोई रोग वगैरह की भी नहीं, शिकायत अभी रहती है? कोई रोग की कोई शिकायत नहीं। इसमें फंगस का रोग लगता है। अच्छा, तो कहाँ, जड़ में या ऊपर पत्तियों में लगता है वो। पत्तियों में? हाँ, तो वो कभी मालूम माइनर कभी आ जाए जी। तो बात अलग, तो उसका तो हल्का स्प्रे, बाकी ऐसा कोई एज सच कोई रोग नहीं लगता इनका। अच्छा, इसमें किसी प्रकार के रोग वगैरह की कोई भी रोग कोई दिक्कत वगैरह नहीं कोई है? दिक्कत नहीं ये भी एक अच्छी है कि भाई, क्योंकि हाँ। किसान जो बागवानी लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा समस्या ये रहती है कि रोगों का आक्रमण बहुत ज्यादा रहता है। तो जिसमें रोगों का आक्रमण नहीं होता कुल है। मिला के देखे तो जो खर्चे की स्थिति है वो नील है। नील है। अच्छा, जैसे आपका पौधा है, आप बता रहे हैं 7 साल का हो गया, तो इसकी कटिंग वगैरह की भी कोई प्रक्रिया हाँ, रहती है क्या? इसकी 3 साल बाद इसकी प्रूनिंग की जाती है। अच्छा अच्छा ये नीचे की टहनियां हटाई गई है। अच्छा। ये जो टहनियां आती है उसको धीरे धीरे अपना हटा देंगे ताकि पौधा 3 साल तक, ती- 3 साल के पौधे की प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद स्टेम बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। 3 साल तक ये काटते हैं, 3 साल बाद काटते हैं? 3 साल तक नहीं काटते हैं। अच्छा, 3 साल के 3 साल का पौधा हो गया उसके बाद काटते हैं। अच्छा अच्छा, एक ही दफा काटते हैं, एक बार उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, भाई प्रूनिंग, इसकी हाइट हाँ, इतनी एक देनी। दफा। जी उसके बाद इसका स्टेम अपने आप बढ़ता रहता है। जी और जो प्रूनिंग की लकड़ियां कटती है ये जी। बिकती है। हाँ, भाई चंदन का तो एक पत्ता पत्ता कीमती है, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हो इसको किस काम में लिया जाता है? ये
चंदन लगाने के काम आता है, जी जी हवन सामग्री काम आती है, जी जी। और धार्मिक कार्यों में काम आता है। अच्छा अच्छा, तो इसकी भी सेल अच्छी बिल्कुल हो हाँ, जाती है। बिल्कुल गांव गांव में इसकी सेल है। जहाँ मंदिर है वहाँ देखो आप कि चंदन का उपयोग होता है किसने बिल्कुल लगाया। बिल्कुल तो हर गांव में हर पंसारी का आपको चंदन मिलेगा। बिल्कुल। ये इसकी मार्केटिंग का हाँ, सेल्स आजकल तो जैसे अगरबत्तियां वगैरह है वो भी सेंटेड वो भी आने हाँ लगी, तो बिल्कुल उसमें भी बहुत टाइप से यूज इसको होता है। काम में बिल्कुल लिया सही कह जाता रहे है। हो आप। अच्छा, कितने दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है लगभग? वैसे 12 से 15 साल के बीच में इसकी फसल तैयार। ये जो वैरायटी है सेंट्रल एल्बम की, जी जी रॉयल H2, जी ये वैरायटी का नाम है इसका। जी जी ये जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी है, जी और ये हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस रेजिस्टेंस है। बहुत ज्यादा हीट में भी रेजिस्टेंस है जी इस मौसम में, जी बहुत ज्यादा ठंड में भी रेजिस्टेंस है। जी। इस टाइम बोरर नहीं लगता। ये कुछ इसमें स्पेसिफिकेशंस है। हाँ, स्टेम बोरर की भी समस्या हाँ काफी पौधों में अगर आती है, जो हाँ तना किसान साथी ध्यान दे। कई पौधों में अपने आपने देखा होगा कि तने में कीड़ा लग जाता है, छेद करने लग जाता है और पौधे को खत्म कर देता वो है। खत्म हो जाता है वो। अनिल जी का कहना है कि ये बिल्कुल हीट रेजिस्टेंट है। जो भी विंटर है, आपकी सर्दियां हैं, उनमें भी किसी प्रकार के पौधे को नुकसान नहीं होने वाला है, और आपकी स्टम बोरर से भी ये बचाव प्रतिरोधी करे, बिल्कुल प्रतिरोधी प्रतिरोधक। क्षमता रखता है। हाँ ये वैरायटी तो कितने प्रतिरोध। दिनों में ये लगभग तैयार हो जाता है आपका? ये ये 12 से 15 साल के बीच में तैयार होता है, जी और इसमें 8% ऑयल की मात्रा आती है, जो सर्वाधिक है, जी। जो सर्वाधिक मात्रा है तेल की। और इसी पे इसकी प्राइस डिपेंडिंग होती है, अच्छा, तेल की मात्रा पे। तेल की मात्रा पे। तो जैसे आपने ये पौधा लगाया, अब आपने जो किस्म बताई वो अपने राजस्थान के क्लाइमेट में सरवाइव करने वाली सबसे बिल्कुल बेस्ट किस्म है। सबसे बेस्ट किस्म ये है। ये एक तो दलदली जमीन में नहीं लगता है। अच्छा, जहाँ पर दूसरा, पानी ज्यादा जहाँ होता है, पर कीचड़ ज्यादा रहता है। पानी जैसे जी सेम होता है, पानी खड़ा जी रहता जी है जी जी वहां। दूसरा, जिस जमीन में हाई वैल्यू पीएच हो, एकदम जहाँ नमक की मात्रा बहुत जी ज्यादा जी 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 फ्लोराइड की, जी। उस 2 जगह के अलावा इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। यानी कुल मिला के आपके कहे अनुसार जो आपने ये किस्म बताई, इस किस्म को राजस्थान के किसी भी एरिया में, किसी भी जिले में बिल्कुल लगाया जा बलुई सकता है। मिट्टी में, जैसलमेर में, हीट में, बाड़मेर में, कहीं भी इस बरसां वाले इलाके में कहीं भी लगाया जा सकता है, सिर्फ 2 तरह की मिट्टी को छोड़ के। जी दलदली नहीं हो जी और खार वाली मिट्टी नहीं हो। जी। आपने हजारों किसानों को प्रशिक्षण दिया है। कोई किसान साथी अगर चंदन की खेती के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहे, तो हाँ क्या हमारे किसान साथियों को आप समय देंगे? किस प्रकार से हाँ आपसे वो संपर्क करें? बिल्कुल। आप समझिए कि चैनल के माध्यम से, जी आपके माध्यम से जी किसान हमसे संपर्क करें, जी और आने से पहले पूर्व सूचना में, और हम यहाँ प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, जी जी आए और यहाँ पर उनको प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा है। जी। आप ये जो किसानों के लिए जो नवाचार लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर ये किसानों की आय बढ़ाने में, किसानों को एक खेती की नई राह दिखाने में बहुत उपयोगी होगा। किसान साथियों, अगर अनिल जी दाभाई सर की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य जो किसान साथी हैं, चंदन की खेती करना चाह रहे हैं, अनिल जी के अनुभवों को, अनिल जी के प्रशिक्षण को जान सके, इनसे इंट्रोड्यूस हो सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि अनिल जी जैसे नवाचारी जो किसान है, जो किसानों की सेवा में, खेती किसानी को एक नई दिशा देने के लिए निस्वार्थ रूप से लगे हुए हैं, उनके विचारों को आप तक घर बैठे पहुंचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनिल जी जैसे ही अनुभवी और कृषि के लिए डेडिकेटेड किसान साथियों से, जो आज खेती को एक नई राह दे रहे हैं, नई पहचान दे रहे हैं, और किसानों को मिल रही है खेती किसानी में एक नई राह है। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, राम राम, जय भारत। जय हिंद।